महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, वास्तु सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पहला एपिसोड हम लोग ने वास्तु के कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया था कि वास्तु आखिर क्यों जरूरी है, वास्तु क्यों करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से पहले क्यों करना चाहिए। आज हम जो एपिसोड लाए ना, वो बहुत ही लोगों का सवाल है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर वास्तु है क्या और ये वास्तु आया कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया। बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है कि ये वास्तु नाम की जो प्रोसेस हम करते हैं ये कहाँ से आया। क्योंकि लोग तो भगवान के अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं कि कहाँ से आए भाई, क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, है ना। तो इसीलिए आज इस पे खुलासा करने के लिए हम ये एपिसोड लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम वास्तु की बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप ये भी जानें कि वास्तु का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये अस्तित्व में कैसे आया, लोग इसे कैसे फॉलो करने लगे। ठीक है, तो जितना ज्ञान हमें है, जितना R&D हमने किया है वो हम आपको बताएंगे, और जितना आपको है वो आप हमें कमेंट में बताइए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये एक लौता चैनल है जहाँ पे आपको एस्ट्रो, वास्तु, मोक्ष, अध्यात्म, पाठ, पुराण, श्लोक, मंत्र सब कुछ मिलता है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट आप करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। एंड हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि वास्तु आया कहाँ से, वास्तु एग्जिट कहाँ से करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कि पहले जमाने में आपने देखा होगा, जब सतयुग था, द्रौपद था, है ना, वास्तु तब से एग्जिट करता है। बहुत सारे पुराणों में, जैसे विश्वकर्मा को आपने सुना होगा। विश्वकर्मा कौन थे? विश्वकर्मा एक इंटीरियर डिजाइनर कह सकते हैं जिन्हें, जो कि भगवानों के ग्रहों का निर्माण किया करते थे। उनको कॉन्सेप्ट में इसीलिए लाया गया था, विश्वकर्मा को बनाया इसीलिए गया था कि वो ग्रहों का, महलों का, मंदिरों का निर्माण कर सके धरती पर, देवताओं के लिए। स्पेशली हम इंसानों के लिए नहीं थे वो, पर वो देवताओं के लिए थे। तो जो देवता होते थे, जो सब देवताएं होते थे, जो छोटे मोटे देवता होते थे, वो लोग अपने ग्रहों का निर्माण, जो अपनी चीजों का निर्माण कहते हैं, वो विश्वकर्मा से ही करा देते। तो ये विश्वकर्मा थे, वो भी एक देव थे, उन्हें भी कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, पुराणों में भी वर्णित है। और विश्वकर्मा का बुक भी है एक, जो कि बुक जो है वो विश्वकर्मा की बहुत अच्छी बुक है, जिसमें वास्तु के बहुत ही वैदिक चीजें लिखी हुई है। अभी तो क्या हो गया ना, वास्तु का एडवांस वर्जन भी आ गया है, तो लोग वैदिक और एडवांस मिलाकर आपको रेमेडीज भी बताते हैं, वास्तु करते भी हैं। आजकल मॉडर्न चीजें, बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन जो जड़ें हैं ना, वो जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। वैदिक चीजें जो होती है वो वैदिक चीजें ही होती है। तो ये कैसे अस्तित्व में आए वो बता रहे हैं हम आपको। तो विश्वकर्मा का कॉन्सेप्ट ये था कि वो देव थे और वो घरों का निर्माण करते थे। तो अब घरों का निर्माण वो कैसे करते थे? वो इसी आधार पे करते थे कि कौन सा डायरेक्शन वाइज। उनकी किताब जो है, उनकी जो पुराण है, उसमें बहुत अच्छे से डायरेक्शन जो है उसका लिखा हुआ है कि इस डायरेक्शन में ये बेनिफिट मिलता है, इस डायरेक्शन में ये बेनिफिट मिलता है। पर कैसे? तो विश्वकर्मा जो थे, उन्होंने ना ऑब्जर्वेशन, जैसे वो साइंटिस्ट होते हैं ना, वैसे ही विश्वकर्मा और बहुत सारे जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि अगर किसी के ग्रह में, किसी के घर में लाइट आए, सनलाइट आए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सनलाइट आए तो कैसा पॉजिटिविटी आएगा या नेगेटिविटी आएगा, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो देखिए आपकी पहले के जो घर होते थे या पहले के जो मंदिर या महल बनाए जाते थे, ऊंची ऊंची दीवार, ऊंची ऊंची सीलिंग्स बनाई जाती थी, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाता था कि सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रॉपर आपके घर में पड़े, प्रॉपर आपका जो बेडरूम है या आपका घर है, जो ब्रह्म स्थान है, वो सारी चीजें जो है प्रॉपर आए, उस घर में आए। तो ये धीरे धीरे ऑब्जर्व किया गया कि हवा जब अगर घर में आती है, खुल कर आती है, तो कैसा महसूस होता है इंसान को। फिर वहां पर बैठ कर देखा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और एक्सपेरिमेंट से धीरे 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 ये फाइंड आउट हुआ कि एनिसेंट साइंस से पता चला कि हाँ भाई, जब सूरज की रोशनी आती है तो पॉजिटिविटी भी लाती है, लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत सुंदर फील करते हैं। जब हवा प्रॉपर आती है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, जो उत्तर की दिशा है, वो वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर अगर पानी का कुछ बनाया जाए तो उधर की प्रॉपर्टी जो एनहेंस होती है, वो आपको और आध्यात्मिक शांत बनाती है, पैसों की समस्या दूर कर। जैसे साउथ ईस्ट है, जो अग्नेय कोण बोलते हैं,
तो ऐसे सब बहुत सारे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। तो यही सारे ऑब्जर्वेशंस आगे चल के अस्तित्व में आए, उन्होंने पुराणों में लिखा ये सारी चीजें, और वैसे वैसे लोग फील करते गए, तो वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट में आते गए। लेकिन उससे भी पहले वास्तु पुरुष कॉन्सेप्ट में आया। अब वास्तु पुरुष कौन था? वास्तु पुरुष एक राक्षस था, जो आपने सुना होगा वास्तु पुरुष के बारे में। तो वास्तु पुरुष भी बहुत नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पूरा कनेक्टेड है वास्तु से, क्योंकि वास्तु पुरुष एक राक्षस था। उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। वास्तु पुरुष राक्षस था जो कि महादेव के पसीने से जन्मा था। अब ये राक्षस जो इतना विशाल था ना, उसे भूख बहुत लगती थी, उसे सब कुछ खाना था। तो वो जब जैसे ही पैदा हुआ उसने सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। तो सब कुछ खाते रहा खाते रहा खाते रहा, एंड फिर ऐसा है कि वो सब देवताओं को भी खाने के लिए आतुर हो गया। तो फिर ये लोग टेंशन में आ गए कि भाई अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, वास्तु पुरुष को जमीन में पाताल में जाने का आदेश किया, तुम पाताल में जाओ और वहां पे जो भी कुछ होगा वो तुम खाओ। तो तब से वास्तु पुरुष कॉन्सेप्ट में आया। तो जब घर होता है, जमीन होती है, उस जमीन को, उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वास्तु पुरुष से बचाने के लिए देवी देवताओं को, जो 40 देवी देवता थे, उनको हायर किया गया। ठीक है, तो तब वास्तु पुरुष पे कॉन्सेप्ट है। तो ये जो वास्तु पुरुष है, ये जो विश्वकर्मा है, जो वास्तु है, ये अभी से नहीं चलते आ रहे हैं, ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत वैदिक कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत पुराने इससे चलते चला आया है, और लोग इसे ऑब्जर्व करते रहे, लोग इसे महसूस करते रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपने घरों में तब्दील करते गए, इस अनुसार जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करते गए, फिर उनके बाद जो ऋषि हुए उन्होंने अलग पुराण बनाया, फिर उसमें लिखा, फिर कुछ और लोगों ने अलग पुराण बनाया, फिर उसमें लिखा, और ऐसे लिखते 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 वास्तु कॉन्सेप्ट, वास्तु शास्त्र का पूरा पुराण तैयार हो गया। तो अब जब जिस लेवल पे हैं हम लोग, तो हम लोग को पूरा ये ज्ञान है कि भाई कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कौन से एलिमेंट में क्या होना चाहिए। मतलब वास्तु इज ओनली कि आपके अंदर की जो 5 तत्व है, उससे नेचर के 5 तत्वों से अलाइन करने को ही वास्तु कहते हैं। तो यही वास्तु का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जब आप घर का वास्तु कराते हैं, अगर इम्बैलेंस होती है चीजें तो आपको तकलीफ देती हैं, और अगर बैलेंस होती हैं तो आपको वृद्धि देती है, उस चीज में एनहेंस कराती है। तो ये है वास्तु का कॉन्सेप्ट, जो कि वैदिक से भी वैदिक चलते चला आया है, ब्रह्मा जी के टाइम से ये चलते चला आया है। तो इस पर विश्वास करना और इस पर उंगली उठाने का तो वही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, तो आपको पुरानी बाकी सारी हिस्ट्री जो है आपके सामने खुल कर आएगी। तो ये था वास्तु का कॉन्सेप्ट, कि वास्तु कहाँ से आया, लोगों ने इसे कैसे ऑब्जर्व किया। और हम तो बोलेंगे कि हर एक्सपेरिमेंट जो दुनिया में हुआ है, ये ऑब्जर्वेशन से ही हुआ है ना। जब हम लोग धीरे धीरे कुछ चीजें, जैसे लाइट का आविष्कार हो गया, जैसे गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हो गया, ये सब एक साइंस में रूपांतरण हुआ है ना। तो वास्तु शास्त्र भी वैदिक होने के साथ साथ साइंस है, साइंस ही है वो। और साइंस लॉजिक होता है इसके बिहाइंड, हर चीज के पीछे। और जैसे जैसे चीजें लोग अपनाते जाते हैं, जैसे हमने कुछ खाया और सोचिए जैसे हमने कोई जूस पिया, और वो जूस से ना हम वीक थे, लेकिन वो जूस पीने की वजह से हमें ना स्ट्रांग फील होने लगा। तो हम क्या करेंगे, अगली बार से हम वो जूस तो पियेंगे ही, हम साथ में 4 लोगों को भी रेकमेंड करेंगे कि भाई ये जूस पिया करो, इससे स्ट्रांग होता है। तो ऐसे ही सारी चीजें कॉन्सेप्ट में आई हैं कि ऑब्जर्व करते रहे। पहले तो टेलीस्कोप वगैरह तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, तो जो ऋषि मुनि थे, जो चीजें थे, वो लोग अपने विज्ञान से, अपने ऑब्जर्वेशन से ही चीजों को ऑब्जर्व करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट वास्तु का वैदिक से ही आया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो हमें जरूर 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 बताइएगा कमेंट करके। और कोई भी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एस्ट्रो, वास्तु, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल गाइड, आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, सावधान नहीं, समाधान करेंगे। ठीक है, और हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में और रोचक जानकारी लेकर। अब वास्तु की 2 एपिसोड्स है, इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में हम और भी डीप ले जाएंगे, आपको और भी चीजें बताएंगे, आपको और भी जानकारी देंगे, और भी बाकी चीजें भी बताएंगे, डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे।
बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, इसका हिस्सा बनिए, मोक्ष और अध्यात्म की ओर बढ़िए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करते रहिए। हर हर महादेव।